इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाभ देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। क्लीं ऐं वरं वं वं हम शं तं पं वं 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 हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम ह्रीं शिवृष्वादि वीरान्ताञ्जलि निष्णप्यामा। ओम 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 ह्रीं शिव। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, ये परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन करे शतवारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुद्ध भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुरि द्वारा, स्वर्गों से भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करी हमने के शुद्ध जल द्वारा, धुले जा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत सुरमणि आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका संबंधन प्रवर्तक, भावनायुक्त प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, ऐसा आप सभी को विदित है 700 सौम्य शिखर की पावन तलटी में स्थित आयतन परिसर में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवर के मुखार में से 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा गुरुवर के सानिध्य में, सत्संग के सानिध्य में जो शांतियारा होती है, उसमें आप जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और जो नित्य शांतियारा मिलकर शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है। बक्सा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेन जी, श्रीमती शोभना बेन, अतुल सीता, निहान लाधानी, समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नारायण कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मजूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्यानंद, समस्त सौगानी परिवार। जापान माले
कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण जयश्री, विशा महंग, शैली, शोमावली, वेकांश, शराबी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, शिशिरा पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल, सारिका, अवनीश, सुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा और विवेक, ऋषभ आदि विमान मान्या, अरन जी पाटनी, समस्त आर के मारवार परिवार। उदयपुर से संरक्षक प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भाभी दिसना, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन खात परिवार। टीकमगढ़ से शिखा जी, अनिल जी, स्मृति चंद्या जी, प्रदीप जी भदौरा, श्रीमती रुचि मोदी, अद्वित, श्रीमती प्राची, कुमारी मिश्का चौधरी, शशांक भदौरा शाह परिवार। गढ़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनिश्वरिया जी, शोधिया शाह परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, रुतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से सबसे कंचनवाई, शुभंदीलाल जी, हेमलता, सालनी, रोश, सोनाली, विदेही, बदसी, स्वस्ति, रियांश से स्वराजन शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशान जनरल भारी, रोनी अंकोरोनांग जी, बड़कू शाह परिवार। जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सपुत्र रवेन जी, निरंजन जी, सुरेन जी, पाटनी शाह परिवार। निखार वाली वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देवीना, मायरा, हुमड़ शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक पुष्पेन जी, सविता जी, नातून, गुनगुन, अंकिता, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराफ शाह परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवनकर, स्मृति, पाना देवी, शिटी, मेरे शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जदित, विशिल, कविश, सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, अर्चना, शिल्पा, अरिन, तेजस, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज, जैन शाह परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राज दोलारी जी, राजन, गीता, अनिल, ममता, प्रमीण, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, सोमम, युक्ति, शाह परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभती, मीना जी, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर से स्वाति जी, पुष्टि, मास्टर रियान, जिंद्रदास, रोडवेज, रिया, ग्रुप शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अम्बरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, पियांश, ईशान, जैन शाह परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघातिन, पूजा, ऋचा, बेवकिन, रामपुर वाला शाह परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमुनील, अश्विनी, शांकित, आदिविक, अन्या, यरवाज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपति, संतोष श्राफ, सपंदी, ममता, विकास, वैभव, अनुभव, अंशु, अतिशय, आश्रयनी, नोनी, ऐशना, आइना, श्राफ शाह परिवार। दिल्ली सूरत से विनोद जी, अनिल जी, अमित, सचिन, विकेश, जैन शाह परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक प्रकाश चंद जी, सल्ला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आसिका, संजय पांड्या, समत, अतीत फाउंडेशन शाह परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक विमल कुमार जी, ऋषभ कुमार जी, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य, जैन शाह परिवार। गंज बौसत स्वर्गीय श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती चेतनबाई, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजुलता, सुबत, एकांश, श्रीता जी, आंसी, जैन शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललित, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, ध्रुवी, पारस, नेशु, श्याम, चांसी, अनतिमतांशी, वाणी, ओजस, प्रेक्षा, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिष्ठिता, संतो देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, जैन शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकुर, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवनिया, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, शफाली, शुरवीत, मेहल, तिमित, सादा, शिखर चंद जी, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा शाह परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी, अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, उपमा, सीता, मित्तल, मानवी, श्रीमन, शानवी, अहिली, शंभव, जैन शाह परिवार। नवीन से श्रोमणी संरक्षक प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, शाखा से मौर्या, प्रेरणा जी, विशाल, दिव्यांग जी, गुप्ता शाह परिवार। आगरा से चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री, प्रखर जी, सोमैया, न्यूयशी। आगर से सागर से संस्थापक से प्रेमचंद जी, श्रीमती संध्या जी, सरोवरी, गौरव, वेंकट, नीरज, फैजल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हितासा, जैन, दिविशा, जैन उपकार परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, सिंह शाह परिवार। जयपुर से अरविंद जी, राजा, सुनीता जी, अंकित, अनामिका, राहुल, तनिकी, वीर, मनीष, जैन शाह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक से बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना जी, श्रीमती रेम्पी अफूर, श्रीमती चची, दिव्य सतवैया, अध्यक्ष सतवैया शाह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरिंद, तक्षा, अक्षत, अनंत का समर्थ परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश संस्थापक सचिव इंजीनियर अनिल कुमार जी, तशला जी, एकता, रोहन, विदित, बस का जैन शाह परिवार। जयपुर वापिस से निर्मला जी, विजय कुमार जी, शैलेंद्र जी, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मेदांश, बीबी, अनश, लेमेटावाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक आरपी जी, श्रीमती ममता जी, प्रशांत, दिव्या, भरत, पारस, जैन शाह परिवार। विदिशा से संस्थापक से श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, दंग, जैन शाह परिवार। रांची से संस्थापक से गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज जी, लियांसर, जैक जी, पाटनी शाह परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था जी, बिलगी शाह परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, मीता, अक्षिता, विनीत, जानी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरीलाल सिटी, सुमिरमल जी, शाड़क परिवार से श्रीमती रत्नमणि देशवर्ती, इंदिरा देवी शाड़ा, सुरेन जी, प्रीति, सिद्धांत, यासोनोजी, अजित, मोनिका, आयशी, अर्णव, मिति, दीपिका, विवान, दितु, देवा, सुधीर, ऋषित, हार्दिक, चमत, चूड़ीवाल, छठी शावड़ा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक सदस्य मातृ सिंधुष भाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू, जैन बाबरी परिवार। दोतड़ा वाले
रतलाम से श्रोमणी संरक्षक बहुलजा जी, ज्ञानवती देवी, राजेश देखा चंद्र पेवर, इंदौरजयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती मिला देवी, मुकेश कुमार, चंदनबाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हितेश, लाइशा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रश्मि, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवार परिवार, यूएसए से संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल, रीना, आदि अभिजिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता साहब परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लेजेंड साहब परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्र देवी, दंपति मोतीलाल, शांतिलाल, सुमिति देवी, निर्मा, मीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, ईश्वरावगी साहब परिवार, बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, रंजना, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, अभिषेक, अंकिता, विकास, मेवान, लियाना, अबीरा जैन कोयला परिवार, कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम, श्री प्रभाजी, अनुराग, श्रीमती जूही, अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर अजय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनुष्का, आरव, युकिया, प्रांजल, रनक, अरहन, आशिका जैन समस्त कोयला परिवार, यूएसए टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरनिया, चांदनी जैन साहब परिवार, और जिन्हें मासिक शांति के रूप में जुड़कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु जी, स्वर्गीय राजेंद्र चंद जी, अभिषेक जी, अंकित, श्रेयांश, दर्शन, चांदीवाला परिवार, विशाखापट्टनम से चेतना जी नहाटा, कानपुर से श्रेयांश कुमार जी, विपुल जी, आराधना जी, अतुल, पूर्णिमा, सूचित, आर्यंजन साहब परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तुते निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांति करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। चारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हैं उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे कोलकाता निवासी गुणायतन के ट्रस्टी महेंद्र, सविता, शीतल, हर्षिता, औचित, श्रेया, सिद्धेश, श्रावगी परिवार कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से श्रीमती सरोज रानी, सुरेश, निशा, संजय, शोभा, नमन, अदिति, सोहित, प्रेक्षा, नयन, दीपेश, सुभी, अंशुल, गुंजन, आकांक्षा गारमेंट परिवार गुणायतन ट्रस्टी जबलपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सिंगापुर निवासी प्रमोद जैन, जिनका आज जन्मदिन है, प्रमोद, रेखा, मोक्ष जैन, सिंगापुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंचल, पारुल, सुरेश, क्या लिखा है, सारथी, आरती, अधिराज, अंजलि जैन, जबलपुर, बड़कुल नायक परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रोहित जैन के जन्मदिवस के अवसर पर पारस, रिंकी, रोचित, शारदा, रसिक, लखावत, कुशलगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। पहल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। विनीत, संगीता, अंकित, रचित, जया, शिप्रा, ईशान, पुलकित जैन, कानपुर परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चंद्र प्रकाश जैन, श्रीमती शिवानी जैन, आगरा, इनके शिल्पी जैन, कैसा लिखा है, शिल्पी जैन परिवार आगरा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुरेश, आजाद, अजित, अनमोल, आर्यन, सविता, सुलेखा, आंसी, ओशी, आशिका, सुचिता, सौभेद्र, कुसुम, गुड़सराय, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। वास्तुपाल, साधना, धवल, गर्भस्थ शिशु रक्षा, तन्वी, उपदेश, स्वीटी, मोहित, रानी, अक्षांश, सहज, दिव, समस्त परिवार तलवाड़ा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक नित्य शांति धारा पुण्यार्जक श्रीमती चंदा देवी परिवार से, धनपत्नी मोतीलाल जी परिवार से, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, बीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, याचिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिकेत जैन के जन्म दिवस पर आज सुभाष जी यहाँ उपस्थित है, हाँ बीच में जाइए। अनिकेत जैन, सुपुत्र सुभाष पूनम जैन, उनके जन्मदिवस के अवसर पर धर्मपत्नी मधुरिमा जैन, अनाही जैन, सुभाष पूनम जैन, मुंबई गुणायतन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज सतना कटनी से आप गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक परिवार से हितंकर जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर
प्रेमचंद, श्रीमती माया, इंजीनियर रमेश, श्रीमती अल्पना, मिनी, दिनेश, श्रीमती संध्या, महेंद्र, दीप्ति, संजय, दीप्ति, अरिहंत, बिट्टू, पायल, अक्षय, मनाली, असिता, अर्चिता, अक्षत, अंशिका, अरहन, अनुप्रेक्षा, प्रेमी परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अलवर से अजय जैन के दंडेश्वर, श्रीमती रीता, चांद कुमार, श्रीमती पुष्पलता, दीपक, मीनू, जैन परिवार। जयपुर से पूजा तोतुका के जन्मदिवस पूजित पुत्री अजित शशि तोतुका, वैभव, अविशी, सार्थ तोतुका परिवार, गुरु दंतष्टि, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर ही गुना से अमृत जैन, बेलगांव से कुमारी श्वेता, अभिनंदन गरगटे, किशनगंज से अशोक कुमार ठोरिया, उदयपुर से सुमन चंद जैन, कौंदे, दिल्ली से कुमारी खुशी जैन, जयपुर से प्रीति जैन, नई दिल्ली से खुशी जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, मुंगावली से अनिल रेखा जैन, जयपुर से सुनील, निर्मला जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, लक्ष्य की उपलब्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, दिल्ली से सीमा जैन, पुत्र आशु जैन, देहरादून से सुनील कुमार जैन, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, दुर्गापुर से सुमन संरक्षक अनिल जैन, गुवाहाटी से कोलकाता से देवस जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, दीमापुर से निशांत, श्रीमती सलोनी जैन, विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने यहाँ नित्य प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता देने वाली बहन सुनीता दीदी और प्रेमचंद जी, पदमचंद, प्रकाश, पारस जैन परिवार बाशा और कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मनोज, रेखा, संध्या, शिवांगी जैन परिवार, नोएड, खेकड़ा, बागपत, इनके परिवार में भी सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहूनम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते पृच्छिनाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वपर्क चित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसिया उषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंतान भिन्न भिन्दा छा छा व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशियाउषा नाहद विद्याय नमो अरिहंतानम ह्रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊह रौम साहर जगदादब विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तोर सत्प्रातिहार मणिताय अशोक तोर सत्प्रातिहार सोन पदब्दा अमूलारो ह्रीं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोन पदब्दा अमूलारो ह्रीं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोन पदब्दा अमूलारो ह्रीं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय घम लुआर ह्रीं बीजाय सर्वदोषांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय झम लुआर ह्रीं बीजाय सर्वदोषांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय ह्रीं बीजाय सर्वदोषांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय कमलवर ह्रीं बीजाय सर्वदोषांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्यास सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोठ बुद्धि सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्न सोदाराणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंग महानिमित्त गुसलानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिठ्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परक्मानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बंभियारिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खीर सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो शप्पि सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो महु सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो अमी सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो खीर महानसानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमानानम सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु। अर्हं नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदि महावीर वड्ढमान बुद्धि ऋषिनम छेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सदस्यकम जलम तुम गच्छै आसम पायलम लियानम भूयानम जीवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवतु में सर्व अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। ओम नोरते भगवते ओम श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत्रधनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्या वृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति।
तद्धस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जब श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय, भगवान की जय जय जय, शांतिनाथ भगवान की जय जय जय, नाथ भगवान की जय जय जय, महावीर भगवान की जय जय जय, शंकर भगवंतों की जय जय जय, पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते। बात अवसर की चल रही। हमारा जीवन ही हमारे लिए एक मंगल अवसर है और अवसर के अनुरूप काम करने वाले लोग, अवसर का लाभ उठाने वाले लोग इस जीवन में सफल हो पाते हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि अवसर की तरह स्थान का भी विचार करो। कोई भी काम करो तो तुम कहाँ हो, कहाँ पर खड़े होकर कर रहे हो, उसका विचार करो। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है। पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है, किंतु बाहर निकलने पर वह बैरियों के हाथ का खिलौना है। बात समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है? पानी के भीतर मगर शक्तिशाली है, किंतु बाहर निकलने पर वह बैरियों के हाथ का खिलौना है। आप कौन सी स्थिति में हो, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा किस स्थान पर हो। स्थान का विचार करो, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और नीतिगत दृष्टि से भी। नीति के सूत्र के अनुरूप देखा जाए तो ये कहा जाता है कि यदि तुम किसी से लड़ाई लड़ना चाहते हो तो पहले उसकी पृष्ठभूमि का पता लगाओ। तुम कहाँ हो, कैसे हो, उसके अनुरूप कार्य करो। अगर बिना सोचे समझे तुम जहाँ कहीं घुस जाओगे तो विफल होगे। इसलिए सोच समझकर कदम उठाओ, ये नीति कहती है। राजा महाराजा लोग पहले युद्ध लड़ते थे तो वो युद्ध क्षेत्र को भली भांति जांच परख करके करते थे, और कहा जाता है कि युद्ध क्षेत्र को भली भांति समझे बिना तुम लड़ाई मत छेड़ो। कोई भी काम प्रारंभ करने से पूर्व शत्रु को छोटा मत समझो। ये नीति की बात। ओ मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, इस बात का विचार किए बिना यदि हम कोई काम करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि नीतिगत दृष्टि से तो आप लोग ये सावधानी रखते हो कि नहीं रखते हो? जो स्थान तुम्हें तुम्हारे अनुकूल नहीं दिखता, वहाँ आप लोग क्या करते हो? अपनी मूछ नीचे कर लेते हो, हाँ? और जब अपने अनुकूल होता है तो एकदम मूछ पे ताव देने लगते हो, है ना? वहाँ आप इन बातों का ध्यान रखते हो।
आज मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, व्यवहारिक जीवन में कुछ सावधानी रखने का परामर्श देते हुए आज की बात आपसे जरूर कहूँगा। जिस स्थान में विपरीत वातावरण हो वहाँ कोई प्रतिक्रिया मत दो। अगर प्रतिक्रिया दोगे तो बुरी तरह उलझ जाओगे। सामने वाला आवेश में हो, सामने वाला आवेश में हो तो वहाँ चुपचाप खिसक जाओ या मौन रहो, बोलो मत। यदि बोलोगे तो बवाल हो जाएगा। किसी के मन में उत्तेजना है तो उस समय आप चुपचाप शांत हो जाओ, क्योंकि वहाँ कोई प्रतिक्रिया करोगे तो वो आग में घी का काम करेगा। और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभिमान से भरा दिख रहा है, मदान्ध है, और वो वातावरण उसके साथ है, तो उस व्यक्ति से कभी मत उलझोगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। ये देख लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको आज बात कुछ और कहना चाह रहा हूं। जैसे राजा महाराजा युद्ध लड़ते और विजय पाते तो कहते हैं कि यदि तुम पहले ही सुदृढ़ बनाए हुए स्थान पर खड़े हो और वहां डटे हो तो तुम्हारे वैरियों की सब युक्तियां निष्फल सिद्ध होगी। यदि तुम पहले ही सुदृढ़ बनाए हुए स्थान पर खड़े हो और डटे हो तो तुम्हारे बैरियों की सब युक्तियां निष्फल सिद्ध होगी। यानी तुम्हारा बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए, तुम्हारी पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करते हैं तो हमारा अध्यात्म शास्त्र और कर्म सिद्धांत तो सदैव यही कहता है, कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से देता है। कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और काल और भाव के आश्रय से देता है। अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के रहने पर कर्म का फल प्रबल होता है और प्रतिकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के होने पर कर्म कमजोर पड़ जाता है। तो कर्म को अपना शत्रु मानो। क्या मानो? क्या करो? क्या मानना है? कर्म को अपना शत्रु मानो। समझ गए? और कर्म रूपी शत्रु को हराना है तो सदैव कर्म के प्रतिकूल वातावरण का चुनाव करो, कर्म के अनुकूल वातावरण का नहीं। अगर कर्म के अनुकूल वातावरण में रहोगे तो तुम निरंतर हारोगे, और कर्म के प्रतिकूल वातावरण को चुनोगे तो तुम कर्म की जड़ उखाड़ पाओगे। लोक में हमारा कोई शत्रु हो तो 2, 4, 10, 20 बरस तक उसकी शत्रुता रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो केवल इस जीवन तक शत्रुता रहे, और यदि कोई लंबे संस्कार बढ़ जाए तो 2, 4, 10 भव तक की शत्रुता होगी, पर वो हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान या हमें कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं पहुंचाता। पर कर्म ऐसा प्रबल शत्रु है जो जन्म जन्मांतरों से अपना बैर भुना रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारी चेतना को पराभूत कर रहा है,
हमें परतंत्र बनाए हुए, हमें दुख दे रहा है, उस शक्तिशाली शत्रु से लड़ना है। तो कैसे लड़ोगे? उसके अनुकूल वातावरण में रहकर या उसके विरुद्ध स्थान में खड़े होकर। बात समझ में आ रही? कर्म को जीतना है तो जहां कर्म की उदीरना होती हो, जहां कर्म के लिए सहायक कारण होते हो, उस जगह को छोड़ दो। वो जगह, उस स्थान को छोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, और उस स्थान पर खड़े रहोगे तो कर्म बलवान बनेगा, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी, तीर्थंकर भगवान तो स्वयंभू होते हैं और मोक्ष उनका पक्का रहता है, मोक्ष तो उनको जाना ही है। कई जन्मों के साधना के संस्कार भी उनके साथ हैं, फिर दीक्षा लेके वन में क्यों जाते? उनके लिए तो वन और भवन समान होना चाहिए। राज पाट वैभव सब छोड़कर वन में क्यों जाते हैं? साधारण मुनि तो बिना वन गए तप करके मोक्ष चले गए, लेकिन कोई तीर्थंकर भगवंत ऐसे नहीं है जिन्होंने वन में जाकर के तप ना किया। किया ना? भले थोड़े दिन के लिए, मल्लीनाथ भगवान को सबसे कम दिन लगे, हाँ 5 दिन, पर बाकी को तप करना पड़ा ना। आदिनाथ भगवान ने 1000 वर्ष तक तप किए और भगवान महावीर ने 12 साल से अधिक तप किया। किया ना? कहाँ किया? घर में कि वन में? सवाल उठा, वन में क्यों किया? तो कहते हैं कि भले किसी की चेतना कितनी भी उद्दीप्त क्यों ना हो, भले ही किसी का ज्ञान कितना ऊंचा भी क्यों ना हो, चाहे किसी में कितना भी प्रबल वैराग्य क्यों ना हो, पर प्रतिकूल निमित्त मिलने पर सब बिगड़ जाता है। इसलिए अपने वैराग्य की वृद्धि करनी है, अपने ज्ञान को निखारना है, तो उसके अनुकूल वातावरण में रहो, कर्म के अनुकूल वातावरण में मत रहो। घर में वो सारी चीजें, राज दरबार में बैठे तो राजपाट का झमेला सामने, 100 निमित्त है, या अनचाहे में कर्म उदीरित होगा, और कर्म की उदीरना का यही कुफल है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि तीर्थंकर भगवंतों को भी जब तक वे दीक्षित नहीं होते तो अशुभ लेशा हो जाती। कृष्ण नील कापोत लेशा। तीर्थंकर भगवंतों को भी ऐसा प्रचंड क्रोध, उनके मन में क्षोभ, उनके मन में प्रबल आसक्ति, उनके हृदय में ऐसे कुपरिणाम आ जाते हैं। क्यों आ रहे हैं? दीक्षा के पहले, दीक्षा के बाद नहीं। समझ गए? ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये आगम की बात बता रहा हूं। थोड़ी सी शास्त्रीय संदर्भ भी दे दूं कि इन 6 लेशाओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और कृष्ण नील कापोत ये अशुभ लेशा जो दुर्भाव के द्योतक हैं, उनको ये मनुष्य जीवन में ही संभव है, और कहीं नहीं। नरकों में जाएं भी तो कापोत लेशा है, और स्वर्ग में जाएंगे तो उनकी तो शुभ लेशा ही होती है।
कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि तीर्थंकरों की आत्मा भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रभावित रहती है। तो आप लोग भी अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव का ध्यान रखो। आजकल इन बातों का लोग ध्यान नहीं रखते। आधुनिकता के नाम पर ऐसा कुछ नहीं होता, मन में दृढ़ता होनी चाहिए, हम ठीक हैं तो सब ठीक है। खासकर आज के युवक युवतियों में ये बातें ज़्यादा देखने को मिलती है। वे अपने मन की इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं और उसके लिए पूरी तरह उन्मुक्तता चाहते हैं। माता पिता यदि किसी चीज़ के लिए मना करे, गुरुजन यदि किसी बात का निषेध करे, तो ये कहते हैं आपको मुझ पर भरोसा नहीं, मैं पक्का हूं, मैं पक्की हूं, मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा। और बाद में सारा विश्वास खंडित हो जाता है। ऐसे लोग खुद से छले जाते हैं। आए दिन ऐसे प्रसंग होते हैं। अभी प्रकरण चल रहा है नवरात्रि का। पूरे देश में आजकल गरबा की धुन थिरकती है। यद्यपि ये गरबा एक रास है भक्ति का और गुजरात की संस्कृति से जुड़ा हुआ भाव थे, लेकिन आज ये पूरी तरह पाप का आधार बन गया। क्या होता है जाए, मीडिया ने इतना उछाल दिया, हर गांव शहर में इस तरह के कार्यक्रम होने लगे हैं और उसमें युवक युवतियां भारी संख्या में जाते हैं और जहाँ जाते हैं वैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलता है, वैसा वातावरण मिलता है, उन्माद तो छाता ही छाता है और गर्भपात का कारण बन जाता है। अभी कल ही परसों किसी ने मुझे बताया कि गरबा में अनेक मुस्लिम युवा पहुँच कर के भागीदारी की, लोगों ने उन्हें खदेड़ कर बाहर निकाला। उनका क्या मतलब? उसको कोई भक्ति से मतलब है? जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते, जो देवी देवताओं को मानते नहीं, जिनकी आस्था अलग है, वो वहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? बगल के गांव में भिक्षा के लिए गए, एक जवान था, एक दूसरा वृद्ध है। बरसात का समय था, वे लोग लौटे। अचानक हुई बारिश के कारण नदी में तेज उफान आ गया। कोई साधन नहीं था, नदी तेजी के साथ उफान के लिए बह रही थी। इसी बीच देखा कि उस नदी में एक युवती तेज गति से बही जा रही। जवान साधु से ये देखा नहीं गया, उसे तैरना आता था। पल में छलांग लगा के उसने उस युवती को पार लगाया, बाहर आकर लिटाया, उसके अंदर का पानी निकाला, उसकी छाती पे चढ़ा और उसका शरीर एकदम कांप रहा था ठंड के मारे और कोई साधन नहीं था। तो उस लड़की के ऊपर लेट के अपने शरीर की उष्मा दी, उसे गर्मी पहुंचाया। अब बूढ़ा साधु तो देखे और भुन भुनाए, ये तो गया, ये तो बर्बाद हो गया, ये तो भ्रष्ट हो गया। लड़की का आलिंगन कर लिया, लड़की के ऊपर लेट गया। साधु जीवन की सारी मर्यादा को तार तार कर दिया। अब बोलना शुरू किया, ठीक है, उनने अपना काम किया, लड़की में चेतना आई, वो अपने गंतव्य की ओर चले गई। लौटते ही उसने गुरु से शिकायत किया।
गुरु से शिकायत किया, उससे पहले ही युवा साधु ने गुरु को सारी घटना बता दी। शिकायत करता साधु की बात गुरु ने सुनी और कहा ठीक है, मुझे सब पता है, तुम जाओ अपना काम करो, अपना देखो। दूसरे दिन जब भिक्षा की बात हुई तो गुरु ने उस जवान साधु से कहा कि आज तुम भिक्षा के लिए जाओगे और उसी युवती के घर जाओगे। वो बुजुर्ग साधु, महाराज सत्यानाश हो जाएगा, कल का कांड आपने नहीं सुना, ये बर्बाद हो जाएगा, आप ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। बोले तुम्हें तो जाना ही नहीं, तुम्हें तो जाना ही नहीं, यही जाएगा, इसको जाने दो। अब गुरु के आगे क्या बोल सकते हैं। शिष्य गया, बीत राग भाव से भिक्षा लेके आ गया। अन्य साधुओं ने गुरु से पूछा, क्या बात है, आपने उस बूढ़े साधु को युवती के पास भेजने से मना किया और जवान साधु को आपने भेज दिया। तो गुरु ने कहा कि साधु विचारों से, शरीर से भले बूढ़ा है पर मन आज भी जवान है, उसके मन में अभी भी वो युवती डोल रही है और उस युवक के मन में उस लड़की से कोई नाता नहीं। मैंने उसे भेजा, उसे ही क्यों भेजा और किसी को क्यों नहीं भेजा? तो वहां नारियल रखे थे, बोले इसको फोड़ो। फोड़ा तो देखते हैं नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फोड़ते ही नारियल के 2 टुकड़े हो गए। फिर दूसरा नारियल फोड़ा, साबुत गरीगोला निकला है। पहले नारियल को फोड़ा, उसके 2 टुकड़े हो गए। दूसरा नारियल फोड़ा, उसमें साबुत गरीगोला निकला। गुरु ने पूछा, बता सकोगे पहला नारियल फूट गया और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? पहला नारियल क्यों फूटा और दूसरा नारियल साबुत क्यों निकला? शिष्यों ने कहा, गुरुदेव पहला नारियल कच्चा था, दूसरा नारियल पक्का था। तो गुरु ने कहा, यही तो मैं कहता हूं, कच्चा नारियल फूट जाता है, पक्का नारियल अटूट रहता है। तुम सब कच्चे नारियल हो, इसलिए अपने आप को फूटने से बचाना चाहते हो तो ऐसे के हाथ में जाने से बचो जो तुम्हें फोड़ सकता हो। समझ गए ना? कच्चा नारियल हो, पक्का बनो, और कच्चा नारियल ही परिपक्व बनता है, पर उसके लिए वक्त लगता है, समय देना होता है, तब कहीं जाकर आप आगे बढ़ोगे। स्थान का विचार करो, अच्छे में भी बुरे में भी। बुरे में भी बचो, अच्छे को अपनाओ। असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, वो कहानी आप सबको पता है, सिंहासन बत्तीसी की। एक गलड़िया भेड़ चलाता था और खाली टाइम में चोर सिपाही खेलता था। वो राजा बनता था, लोगों को न्याय देता था, और उसका न्याय ऐसा लोकप्रिय हुआ कि खेल तो एक तरफ, जो आए अपनी समस्याएं उसके सामने ले आए और वो ऐसा न्याय दे कि दोनों घरों में उजाला हो, दोनों पक्ष हंसते हुए जाए। उसकी शोहरत बढ़ गई, लोग उसको राजा जैसी मान्यता देने लगे। राजा को मालूम पड़ा ये कहां से आया, ये कौन सा अवतार प्रकट हो गया। उससे बात करे तो एकदम अनपढ़ गंवार, पर जहां बैठ करके वो न्याय दे वहां उसकी बुद्धि ऐसे खुले कि पूछो मत। राजा ने कहा, इसका
रहस्य खुलना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कहते उस स्थान को खोदा गया और बाद में पता लगा वो वही स्थान था जहां राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठ करके अपना न्याय दिया करता था। जिस स्थान पर राजा विक्रमादित्य ने न्याय का शासन चलाया, वहां बैठने पर एक अनपढ़ गंवार मंद बुद्धि गलरिया भी राजा जैसा न्याय दे सकता है। ये स्थान का प्रभाव है। जब महाभारत का युद्ध पक्का हो गया, श्री कृष्ण दूत बनकर गए, फिर भी युद्ध टल नहीं पाया, तो तय हुआ युद्ध के लिए रणभूमि चुनना है। रणभूमि कहां चुने, किस मैदान में युद्ध लड़ा जाए। युद्ध की जगह खोजने के लिए गए तो देखते एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है और उसकी मेल टूट गई। उसकी पत्नी उसके लिए खाना लेकर आई है अपने दूध पीते बच्चे को लेकर, और जब वो आई है देखी कि मेल टूट गई और वहां गीली मिट्टी टिकने वाली नहीं है, तो उस टूटी हुई मेड़ में पानी का प्रवाह रोकने के लिए उसने अपने बच्चे को ही रख दिया। बच्चे को रखा और जब अंदर गई तो देखा कि उसका एक बैल घायल हो गया, वो चल नहीं पा रहा था, एक ही बैल काम कर रहा था। तो उसके पति ने दूसरी तरफ अपनी पत्नी को जोत दिया और हल चलाना शुरू कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि महाभारत के लिए सबसे उत्तम भूमि यही है, यहीं पर युद्ध होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मातृत्व की हत्या हुई है। इस भूमि पर युद्ध करोगे तो युद्ध लड़ा जा सकेगा। जो कुरुक्षेत्र का मैदान है ना, वो उसके लिए यही संदर्भ जोड़ा गया कि ये युद्ध की लायक भूमि है, क्योंकि यहां मातृत्व की हत्या हुई। श्रवण कुमार की कहानी भी आप लोगों ने सुनी है। बेत्रवती नदी के तट पर श्रवण कुमार का मन बगावती बन गया अपने माता पिता के लिए, जिन्हें उसने अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहा, वही उसके लिए भार जैसे लगने लगे। उसने इनकार किया। वो क्यों किया? वही जगह थी जहां परशुराम ने अपने माता पिता की हत्या की थी। ये स्थान का प्रभाव है। तो जैसे बुरे में स्थान का प्रभाव है, अच्छे में भी स्थान का प्रभाव है। आप अपने गांव में भक्ति करो और शिखर जी में भक्ति करो, एक भाव है क्या? बोलो। हाँ, सिद्ध चक विधान तुम लोगों ने अपने गांव में भी किया और यहाँ आकर कर रहे हो, कैसा लग रहा है? लग रहा है ना? और इस विधान में भी आगे चलकर जो संस्कृत का विधान होगा और जिसमें मंत्रोच्चार गुरुमुख से होगा, उसका तो मजा ही कुछ और होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छे कार्य के लिए सदैव अनुकूल सामग्री का चयन करो। अनुकूल द्रव्य, अनुकूल क्षेत्र, अनुकूल काल, अनुकूल भाव करो। सिद्ध चक्र विधान अपने आप में एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है, लेकिन वह भी यदि सम्मेद शिखर जैसी शाश्वत सिद्ध धरा में करने का सुयोग मिले तो इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं। जीवन में अवसर ढूंढना चाहिए, मौका खोजना चाहिए और तीर्थ क्षेत्रों में आकर अपना समय बिताना चाहिए। वहां आकर के कुछ आराधना और साधना करनी चाहिए, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। और नित्य प्रति ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे मालूम है तो कोई बात नहीं, कम से कम जहां रह रहे हो थोड़ा समय भगवान के चरणों में बिताओ, थोड़ा समय गुरुओं के सानिध्य में बिताओ, जिससे तुम्हारी भाव विशुद्धि बनी रहे। जिस स्थान में मन में उद्वेग हो उससे हटा, उस छोड़ दो।
और जहाँ आकर शांति मिले उस स्थान को पकड़ने की कोशिश करो, तो जीवन आगे बढ़ेगा, तभी जीवन सफलीभूत होगा। तो ये बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आज की अंतिम वाक्य के रूप में मैं कह रहा हूँ। देखो उस गजराज को, देखो उस गजराज को जिसने पलक मारे बिना भाले धारकों की सारी सैन्य का सामना किया। देखो उस गजराज को जिसने पलक मारे बिना भाले धारकों की सारी सैन्य का सामना किया, लेकिन जब वही दलदली भूमि में फंस जाता है तो एक गीदड़ भी उसके ऊपर विजय पा लेता है। बात समझिए। देखो उस गजराज का को जिसने पलक झपकाए बिना, पलक मारे बिना भाले धारक सैन्यों का सामना किया, वही जब दलदली भूमि में फंस जाता है तो एक गीदड़ भी उसके ऊपर विजय पा लेता है। समझ रहे? तो हमेशा अपने स्थान और स्थिति का विचार करो, उसी अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, तो सदैव सफलीभूत रहोगे। और यदि उसकी उपेक्षा कर दोगे तो तुम्हें कदम कदम पर खतरा है, फिर अपने आप को बचा पाना नामुमकिन है। तद्रव्यमभय मुदे तु सुभस देश संतन्नतां प्रतपतां सततं सकाल भाव सनंदतु सदा यदनुग्रहेण रत्नत्रयं प्रतिपति मुमुक्षु वर्गे। एक भावना भाव मुझे हमेशा ऐसा द्रव्य मिले, ऐसा क्षेत्र मिले, ऐसा काल मिले, ऐसा भाव मिले जहाँ मेरा मोक्ष मार्ग पुष्ट होता रहे, जहाँ मैं धर्म से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहूं, पापों से अपने आप को बचा सकूं। ये भाव जागना चाहिए कि नहीं? बोलो। अभी तो तुम लोग क्या सोचते हो, जहाँ मौज के साधन ज़्यादा मिले उधर जल्दी लपकते हो, जहाँ मोक्ष का रास्ता खुले उधर कम जाना पसंद करते हो। क्यों? तुम्हें मोक्ष चाहिए नहीं, मौज चाहिए, मजा चाहिए, पर तुम्हें यह पता नहीं कि तुम्हारा ये मजा कितनी बड़ी सजा बन सकता है। एक पल का मजा कई जन्मों की सजा में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए मजा करना है ना, आजकल लोग कहते हैं एंजॉय करना है। एंजॉय, जॉय बाहर खोजते हो, ये पागलपन है। एंजॉय मत करो, इंजॉय करो। जॉय भीतर है, इन अंदर आओ, भीतर देखो, आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो, जिससे अपने जीवन का वास्तविक उत्थान हो सके, कल्याण हो सके और अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सके। समय आप सबका हो गया। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।